गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी अच्छा हूँ। हाँ बेटा, हम जो डिस्कस कर रहे थे हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटर। तो लास्ट क्लास में हमने कैपेसिटर स्टार्ट कर लिया था, बेसिक इंट्रोडक्शन उसके बारे में हो गया था हमारे पास। ठीक है, तो उसी क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा टॉपिक था कैपेसिटर। देखिए, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर कितना आया था बेटा हमारे पास? एक स्फेरिकल कंडक्टर है कैपिटल आर रेडियस का, फटाफट बताइए इसका कैपेसिटेंस कितना आया था हमारे पास? वेरी गुड, कितना था हमारे पास? C इज इक्वल टू R बाई के और 4 बाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। यहाँ से क्या क्लियर होता है बेटा हमारे पास? ये क्लियर था कि किसी भी कंडक्टर की हम बात करेंगे, उसका कैपेसिटेंस जो है उसकी रेडियस या साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर हुआ? किसी भी कंडक्टर का जो हमारे पास है कैपेसिटेंस जो है वो उसकी साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज़्यादा बड़ी साइज का कंडक्टर होगा उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर हमारे पास हो गया था, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज और रेडियस। ठीक, अब हम बात करें कैपेसिटर क्या होता है। ये तो कैपेसिटेंस की बात होती है, कैपेसिटर क्या है? तो देखिए, कैपेसिटर हमारे पास एक ऐसा अरेंजमेंट है जिससे क्या करते हैं हम, विदाउट चेंज द डायमेंशन, मतलब कंडक्टर की डायमेंशन को हम चेंज किए बिना उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर इज ए अरेंजमेंट by which we can increase the capacitance of any conductor without change its size। ठीक है, यहां बात करेंगे ये क्या है? It is an arrangement by which we can increase the capacitance without change the size of conductor, ठीक है, किसी भी कंडक्टर की हम बात करेंगे तो किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस हमें इंक्रीज करने के लिए क्या करना चाहिए बेटा? उसका साइज इंक्रीज करना पड़ेगा। बट कैपेसिटर क्या है? हमारे पास एक ऐसा अरेंजमेंट है जिससे हम क्या कर सकते हैं, उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट चेंज द साइज। ठीक है, और डायमेंशन की बात करेंगे, मतलब डायमेंशन और साइज को चेंज किए बिना ही क्या कर सकते हैं, उसका हम क्या कर सकते हैं बेटा? कैपेसिटेंस इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है सर, कैपेसिटर ये तो हमारे पास डेफिनेशन तो हमारे पास आ गई समझ में। अब आती सर कैपेसिटर होता कैसा है? तो देखिए, कैपेसिटर हमारे पास क्या है, दो आइडेंटिकल प्लेट्स होती हैं। कैपेसिटर में क्या है बेटा? दो आइडेंटिकल प्लेट्स हैं जो एक दूसरे क्लोज रखी हुई हैं, विच आर प्लेस क्लोज टू ईच अदर। सपोज कितना डिस्टेंस मान लें, स्मॉल डी डिस्टेंस है। ठीक है, अब क्या किया, उनमें से मेरे पास एक प्लेट तो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है प्लस क्यू, और एक अनदर जो प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज है। दैट मीन्स सेम अमाउंट से बट नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो ये जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास, यही क्या होता है? कैपेसिटर। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हुआ, कैपेसिटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल प्लेट्स विच आर प्लेस्ड एट स्मॉल सेपरेशन। ठीक है, वन ऑफ देम इज पॉजिटिवली चार्ज एंड सेकेंड चार्ज विथ सेम मैग्नीट्यूड बट नेगेटिवली। ठीक है, बट अपोजिट नेचर, मतलब दोनों का हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड तो क्या होना चाहिए, चार्ज का इक्वल होना चाहिए, बट नेचर क्या है, दोनों का अपोजिट होगा। क्लियर? इसके लिए क्या कर सकते हैं सर? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों प्लेट्स को बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं, दोनों टर्मिनल से। भाई जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होगी वो क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी, और जो प्लेट हमारे पास नेगेटिव से कनेक्ट होगी वो क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। क्लियर हो यहाँ तक? ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास है कि क्या हुई है, हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ टू या कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल प्लेट्स विच आर सेपरेट एट स्मॉल डिस्टेंस, वन ऑफ देम इज पॉजिटिवली चार्ज and another charge with opposite nature with same magnitude। ठीक है, opposite nature with same magnitude। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, तो इस तरह हम बात करें ये कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज करता है।
भाई किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटी इंक्रीज कैसे होगा? जैसे हमने बोला है कैपेसिटर होता क्या है? अरेंजमेंट बाय विच वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर विदाउट चेंजेस डायमेंशन और साइज। तो देखिए इसके लिए हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। देखिए कैसे वर्क करता है, ये कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो कैपेसिटर कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो देखिए हम यहां क्लियर करेंगे। कंसिडर ए कंडक्टर प्लेट ए, कंसिडर ए कंडक्टर प्लेट इज चार्ज विथ पॉजिटिव क्यू। एक हमारे पास कंडक्टर प्लेट है बेटा, जो क्या ए है, वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। किससे? क्यू से। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, ये चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है। यही था हमारे पास। अब बताइए मुझे इसका क्या करना पड़ेगा? कैपेसिटेंस मुझे इंक्रीज करना है। कैपेसिटेंस क्या करना? मुझे इंक्रीज करना है। और हमें पता है किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है गिवन चार्ज अपॉन इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल। क्लियर हुआ? चार्ज और पोटेंशियल के रेशियो से डिफाइन होता है हमारे पास। ऐसा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। C इज इक्वल टू Q बाय V। अब देखिए हमारे पास है, क्या चार्ज इंक्रीज करने पर कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा? क्या चार्ज इंक्रीज करने पर कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा? नहीं सर, चार्ज हमारे पास से है, या हम कहते हैं कैपेसिटी क्या है? चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर है यहां तक? बट हाँ ऐसा पॉसिबल है, इंक्रीज हो सकता है, बट कब? व्हेन V रिमेन्स कांस्टेंट। अगर पोटेंशियल को कांस्टेंट रखते हुए अगर मैं चार्ज इंक्रीज करता हूं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर हम क्या करें, पोटेंशियल को कांस्टेंट रखते हुए चार्ज क्या करें बेटा? इंक्रीज करें, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या होगा? कैपेसिटेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। क्लियर हो यहां तक? अच्छा ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है कि जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं उसके रेस्पेक्टली हम बात करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बात करें तो पोटेंशियल भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्लियर है? अच्छा ठीक है। तो सर हम बात करेंगे इसका कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज करेंगे? सेकंड मेथड, क्या ऐसा हो सकता है क्या चार्ज को कांस्टेंट रख लें हम? चार्ज को क्या करें बेटा? कांस्टेंट रख लें और क्या करें बेटा? पोटेंशियल तो क्या हो जाएगा हमारे पास है? C इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? V के। अगर चार्ज को कांस्टेंट रखते हुए हम बात करें तो C क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेटा किसके? पोटेंशियल के। अब बताओ यहां से पोटेंशियल इंक्रीज करने पर क्या होगा? सर पोटेंशियल इंक्रीज करने पर क्या होगा? कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा। यही होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कैपेसिटेंस क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। क्लियर? अच्छा ठीक है। और अगर पोटेंशियल डिक्रीज कर दिया जाए तो इफ यू डिक्रीज द पोटेंशियल देन कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीजेस। क्या होगा बेटा? कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीजेस। ऐसा ही है। तो देखिए दो मेथड मेरे पास यहां क्लियर हो रहे हैं। क्या कि अगर मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो आप इसकी साइज इंक्रीज करो, किसी भी कंडक्टर की अगर हम साइज इंक्रीज करें, और साइज इंक्रीज करेंगे तो उसका कैपेसिटेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है। बट हम बात कर रहे हैं किसकी? कैपेसिटर की। और कैपेसिटर क्या है? कैसा अरेंजमेंट है? इसमें विदाउट चेंज डायमेंशन और साइज हमें क्या करना है? कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है। ठीक है। तो सर फिर हमारे पास यही हुआ कि क्या रखना है? V को कांस्टेंट रखते हुए चार्ज को इंक्रीज कर दो, और चार्ज को कांस्टेंट रखते हुए पोटेंशियल को क्या कर दें? डिक्रीज कर दें। यही हुआ। तो देखिए कैसे करेंगे हम। एक मेरे पास कंडक्टर प्लेट है जो कि क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है। कैपेसिटेंस कितना है इसका? सपोज दैट C है। कितना बेटा? C है। अब इसके नियर बाय अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज प्लेट रख दो बेटा। ये तो मेरे पास प्लेट A है जो पॉजिटिवली चार्ज है, इसके पैरेलल में क्या रखा बेटा हमने? एक अनचार्ज आइडेंटिकल प्लेट रख दी हमने। ठीक है। तो उससे क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज मेरे पास है प्लेट A पर है, क्या करेगा? ये सेकंड हमारे पास अनचार्ज कंडक्टर प्लेट है, इस अनचार्ज कंडक्टर प्लेट पर चार्ज इंड्यूस करेगा। क्लियर है यहां तक? अब भाई जब भी किसी चार्ज कंडक्टर को
किसी अनचार्ज कंडक्टर के क्लोज रखते हैं तो क्या होता है, वहां चार्ज इंडक्शन होता है। ठीक है, और चार्ज इंडक्शन कैसे होगा बेटा, ये पॉजिटिवली चार्ज है, वो क्या करेगा, अपोजिट नेचर के चार्ज को क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा। यही है, तो यहां तो मेरे पास इनर साइड तो कौन सा आ जाएगा बेटा, माइनस क्यू। क्लियर है, सेम अमाउंट और अपोजिट नेचर की चार्ज को क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा, और सेम अमाउंट और सेम नेचर के चार्ज को क्या करेगा बेटा, वो रिपल करेगा। क्लियर है यहां तक। दोबारा देखिए, क्या था हमारे पास, एक कंडक्टर प्लेट थी हमारे पास ए, हो गया, और ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, किससे, प्लस क्यू से। इसका कैपेसिटेंस मुझे इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके नियर बाय अनदर आइडेंटिकल, दोनों का साइज सेम है, अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टर प्लेट रखेंगे। कौन सी बेटा, अनचार्ज कंडक्टर प्लेट। उससे क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, उस पर चार्ज इंड्यूस करेगा। अच्छा, चार्ज इंड्यूस करना मतलब सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर का चार्ज तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और सेम मैग्नीट्यूड और सेम नेचर का चार्ज क्या करेगा बेटा, रिपल करेगा। क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब देखो इससे क्या इफेक्ट पड़ा सर, इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये जो इंड्यूस नेगेटिव चार्ज है, इंड्यूस जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा भाई, देखो इसके चार्ज में तो कोई चेंजेस नहीं आया, चार्ज कांस्टेंट है बीबी, भाई प्लेट एक ही बात करेंगे, इसका चार्ज तो कॉमन है हमारे पास, क्या है, क्यू है। कितना बेटा, क्यू है। अब बात करेंगे तो ये नियर बाय अनदर जो चार्ज है मेरे पास, कौन सा, माइनस क्यू। कौन सा बेटा, माइनस क्यू। माइनस क्यू क्या करेगा, इस कंडक्टर प्लेट पर पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है। अरे भाई ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या होगा, यहाँ पोटेंशियल सॉरी पोटेंशियल इंक्रीज होगा, नहीं होगा, बिल्कुल सॉरी, नेगेटिव चार्ज मेरे पास क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज है उस कंडक्टर प्लेट ए पर पोटेंशियल जनरेट करेगा, किसमें, नेगेटिव में। उससे क्या होगा, उससे सर इस कंडक्टर प्लेट का जो पोटेंशियल हो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अरे भाई सेल्फ का पोटेंशियल तो है मेरे पास, ठीक है। अब यहां जो पोटेंशियल आएगा किसका, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, होगा कि नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तो सर उसी के सेम अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज तो क्या करेगा, अपना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। यहां बात करेंगे प्लस क्यू, तो यहां इसका मतलब इस कंडक्टर प्लेट ए पर जो है नेट पोटेंशियल कितना होगा सर, ड्यू टू सेल्फ चार्ज खुद का होगा हमारे पास, सेकेंड पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर है यहां तक। अच्छा ठीक है सर, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज का जो पोटेंशियल है वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, और ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल जो हमारे पास किस में आएगा सर ये पॉजिटिव में आएगा, आएगा नहीं आएगा। इसका तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, इसका पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या दोनों कैंसिल कर लेंगे, बिल्कुल सर कैंसिल करेंगे। रिजल्टेंट कितना रहेगा बेटा, अभी भी वी है, पहले ही पोटेंशियल कितना था, वी था, यही है। अब देखिए अगर मुझे इसका पोटेंशियल क्या करना, भाई हमने क्या बोला कि चार्ज अगर हमारे पास कांस्टेंट है तो अगर पोटेंशियल क्या कर दें हम, डिक्रीज कर दें, पोटेंशियल क्या कर दें बेटा, डिक्रीज कर दें, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यही होगा। तो मुझे इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज कब होगा सर, नेगेटिव चार्ज होगा उसी का, किससे होगा, जब भी चार्ज कौन सा होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज तो क्या करेगा, पोटेंशियल इंक्रीज करता है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, यही है। तो देख लिए हमने क्या किया, इस पोर्शन को हमने अर्थिंग कर दिया। क्लियर यहां तक। इस पोर्शन को क्या कर दिया हमने बेटा, अर्थिंग कर दिया, मतलब अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अच्छा अर्थ से कनेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, ये पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, जीरो होता है। भाई अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, जीरो कंसिडर करते हैं हम। और इस पोर्शन का पोटेंशियल क्या है सर, पॉजिटिव में है, किसमें है, पॉजिटिव में है। क्लियर हुआ, कौन से, राइट साइड की बात कर रहे हैं हम, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड की बात करें। इस पोर्शन का जो पोटेंशियल है वो क्या है, पॉजिटिव में है, ठीक है। और ये पोटेंशियल कितना है, जीरो। उससे क्या हुआ सर, हमारे पास क्या होगा, चार्ज विल बी ट्रांसफर फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो होगा
ट्रांसफर होगा टू अर्थ, यही हुआ। या ये कहते हैं ये पॉजिटिव चार्ज होगा वो अर्थ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? बस में ही दोबारा फिर देखिए हमारे पास कि हमने क्या किया, एक कंडक्टर प्लेट ए है, उसके नियर बाय अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज प्लेट को रखा, उस पर ड्यू टू इंडक्शन बात करें, इनर साइड तो आ रहा है नेगेटिव चार्ज, आउटर साइड कौन सा चार्ज इंड्यूस हुआ बेटा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? ड्यू टू नेगेटिव चार्ज की बात करें तो कंडक्टर प्लेट ए का पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है, एंड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज सेम अमाउंट में से या सेम मैग्नीट्यूड में क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्लियर हो यहाँ तक? अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, आउटर जो प्लेट हमारे पास है उसको हमने क्या कर दिया, अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया, या अर्थिंग कर दिया उसको, या अर्थ से कनेक्ट कर दिया। उससे इफेक्ट क्या पड़ रहा है, उससे इफेक्ट ये पड़ता है हमारे पास, ये कंडक्टर प्लेट मेरे पास ए है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और अनदर जो मेरे पास है कंडक्टर प्लेट बी है वो क्या है, अर्थ हेड। ठीक है, तो इस पर कौन सा बचेगा, ओनली नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो यहां तक? पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया सर, पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, किससे, अर्थ से। ठीक है, अब देखिए यहां से तो क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस प्लेट ए के पोटेंशियल में, ए का पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। फटाफट बताइए मुझे कि ड्यू टू नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे, कंडक्टर प्लेट ए के पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इट विल बी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। अरे भाई नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। क्या इसके चार्ज में कोई चेंजेस किया हमने, नहीं सर, चार्ज कांस्टेंट है, बिल्कुल। क्या डायमेंशन में कोई चेंज किया हमने, नहीं किया। फिर भी इसका पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। पोटेंशियल क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हो गया, और पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? दोबारा फिर बात करें, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, चार्ज कांस्टेंट है, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो अरेंजमेंट है ये क्या है हमारे पास, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर एक्चुअल में क्या बोला था हमने, अरेंजमेंट ऑफ टू आइडेंटिकल प्लेट्स, अरेंजमेंट ऑफ टू आइडेंटिकल प्लेट्स placed are या separated are small distance, one of them is positively charged and another is charged with negatively with same magnitude। क्लियर हो यहां तक? तो ये हमारे पास क्या हुआ, कैपेसिटर हो गया। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ये था प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर की बात करेंगे। तो देखिए जब भी कैपेसिटर की हम बात करेंगे, कैपेसिटर में हमारे पास क्या बोलेंगे, हम दो आइडेंटिकल प्लेट्स यूज करेंगे। कैपेसिटर के लिए क्या करेंगे बेटा, हम दो आइडेंटिकल प्लेट्स यूज करेंगे। इनमें एक को तो क्या करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज करेंगे, एक को नेगेटिव चार्ज करेंगे। अच्छा, सेम अमाउंट और अपोजिट नेचर के लिए हम क्या करेंगे, या तो उसको किससे कनेक्ट करो बेटा, बैटरी से कनेक्ट करो। ठीक है, या तो क्या करेंगे, उसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे। अदरवाइज एक हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है तो अनदर जो है उसको क्या कर दो, अर्थिंग कर दो। उस पर अपने आप कौन सा आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारे पास सिंबल हो गया किसका, कैपेसिटर का। तो जब भी हम कैपेसिटर को क्या करेंगे, हम डिनोट करेंगे, तो यह सिंबल हम यूज करेंगे, तो क्या यूज करेंगे बेटा, हम दो आइडेंटिकल प्लेट यूज करेंगे। दोनों को या तो क्या करेंगे, बैटरी के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, अदरवाइज एक को पॉजिटिव चार्ज दे करके सेकेंड वाले क्या कर दें, हम नेगेटिव चार्ज देंगे। तो हम बात करें बाय इंडक्शन, उस पर भी क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस होगा। क्लियर है यहां तक, पास में आ गई? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर हो गया। अब बताओ आपसे कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या हुई, तो कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या बन रही है हमारे पास, अरेंजमेंट ऑफ टू आइडेंटिकल प्लेट्स, अरेंजमेंट ऑफ टू आइडेंटिकल प्लेट्स सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ टू आइडेंटिकल प्लेट्स सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, वन ऑफ देम इज पॉजिटिवली चार्ज एंड अनदर नेगेटिवली चार्ज विद द सेम मैग्नीट्यूड। क्लियर है यहां तक, बस में आ गई? वन ऑफ देम इज पॉजिटिवली चार्ज एंड अनदर नेगेटिवली चार्ज विद सेम मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड कैपेसिटर। क्लियर? अच्छा ठीक है, अब बात आ रही है हमारे पास जो कंडक्टर जो प्लेट्स हैं, कंडक्टर प्लेट्स के शेप की बेस पर
कंडक्टर प्लेट्स के शेप की बेस पर हम बात करेंगे। कैपेसिटर 3 टाइप का होता है बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ shape of conductor plates there are 3 types of capacitor. There are 3 types of capacitor. कौन कौन से कैपेसिटर हमारे पास होते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ देम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसे बोलते हैं PPC। ठीक है, फर्स्ट तो क्या होगा बेटा हमारे पास? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सेकेंड स्फेरिकल कैपेसिटर एंड थर्ड हमारे पास होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। फर्स्ट ऑफ देम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सेकेंड हमारे पास क्या है? स्फेरिकल कैपेसिटर एंड थर्ड हमारे पास क्या है बेटा? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। क्लियर है? वन बाय वन हम इनको क्या करेंगे? क्लियर करेंगे हमारे पास। तो फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कौन सा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर है यहां तक? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। ओके, डन। नेक्स्ट देखो, देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए है तो कैपेसिटर ही हमारे पास। कैपेसिटर का मतलब अरेंजमेंट ऑफ 2 आइडेंटिकल प्लेट्स। 2 आइडेंटिकल प्लेट्स होनी चाहिए हमारे पास। अच्छा ठीक है, 2 आइडेंटिकल प्लेट्स उनको कैसे रखना पड़े? कैसे अलाइन करना हमारे पास है? कैसे अरेंज करना है? उन्हें अरेंज करना है हमारे पास है म्यूचुअली पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, दोनों क्या होनी चाहिए? दूसरे के पैरेलल आनी चाहिए। तो अगर 2 आइडेंटिकल प्लेट्स को आप कैसे रखोगे? पैरेलल अगर अरेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर है यहां तक? तो देखिए, तो क्या लिखेंगे यहां से हम? डेफिनेशन क्या बनी हमारे पास? द अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आइडेंटिकल प्लेट्स conductor plates are separated by small distance parallel to each other। ठीक है, one of them is positively charged and another charged negatively with same magnitude। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो या तो देखो यहां बात करें हमारे पास है वन ऑफ देम इज द पॉजिटिवली चार्ज एंड अनदर इज चार्ज विद द नेगेटिव विद द सेम मैग्नीट्यूड। या तो आप इस डेफिनेशन में यहां लिख दें हमारे पास
अदरवाइज इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, वन ऑफ देम इज पॉजिटिवली चार्ज एंड अनदर इज अर्थिंग। ठीक है, ये डेफिनेशन अगर यूज करें तो भी करेक्ट होगा हमारे पास। फर्स्ट तो हम बात करें, देखिए जैसे हमने क्या बोला था, क्या भैया तो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक क्या है नेगेटिव चार्ज होगा। ऐसा कब हो सकता है हमारे पास, जब वो किसी बैटरी से कनेक्टेड हो। ठीक है, बैटरी के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट हो, तब क्या होगा, एक तो पॉजिटिव चार्ज रहेगी और एक सेकंड जो हमारे पास होगी सेम मैग्नीट्यूड से नेगेटिव चार्ज होगी। क्लियर है? अदरवाइज सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज इंड्यूस कराने के लिए हम क्या करेंगे, एक को तो पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट कर दो और सेकंड वाले को क्या कर दो बेटा, अर्थिंग कर दो। ऑटो हमारे पास जो इंडक्शन होगा यहाँ बाई इंडक्शन, यहाँ कौन सा आ जाएगा, -q। सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर का चार्ज आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंस क्या बनी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, द अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल प्लेट्स which are separated by a small distance parallel to each other and one of them is positively charged and another is earthing. One of them is positively charged and another is earthing. Otherwise one of them is positively charged and another is charged with negative with same magnitude. It's called parallel plate capacitor. क्लियर हुआ? तो दो आइडेंटिकल प्लेट्स को हमें कैसे रखना बेटा, पैरेलल रखना है। ठीक है, अब देखिए पैरेलल कैसे रखेंगे, तो पैरेलल रखने के लिए हमारे पास आइडेंटिकल प्लेट्स की शेप कैसी हो सकती है बेटा, सर इट में बी रेक्टेंगुलर और स्क्वायर। ये मेरे पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज प्लेट है +q और एक नेक्स्ट मेरे पास सेकंड मेरे पास है ये -q। ये इनके बीच का सेपरेशन हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो दो प्लेट्स ऐसे रखी हुई हमारे पास है, इसको 3D में समझने की कोशिश करें। ये डायग्राम हमारे पास 2D में बनाया है, हमारे पास है 3D का डायग्राम हमारे पास है। दो आइडेंटिकल प्लेट्स की बात करें, ये प्लेट्स ऐसे रखी हुई है हमारे पास, ऐसे मान लें हमारे पास एक प्लेट तो ये है हमारे पास और अनदर प्लेट कौन सी बेटा, ये। इसको तो हमने क्या किया, ब्लैक यानी कि पॉजिटिव चार्ज कनेक्ट किया और एक हमारे पास रेड है, इसका मतलब उसको हमने क्या किया, नेगेटिव चार्ज से कनेक्ट किया। ठीक है, अच्छा देखो, इसको बार बार करने के बजाय हम क्या करेंगे, इसको ऐसे में अलाइन कर सकते हैं। हमारे पास ये पॉजिटिव प्लेट है हमारे पास और ये क्या है, नेगेटिव प्लेट। इसको +q कर दो, इसको नेगेटिव कर दो। नेगेटिव के लिए क्या, तो या तो बैटरी से कनेक्ट करो, अदरवाइज अर्थिंग कर दे। क्लियर है यहाँ तक? तो जब भी हम बात करें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे तो दो लाइन ड्रॉ करेंगे। एक्चुअली बेटा ये लाइन नहीं है, ये दो लाइन नहीं है हमारे पास, ये दो क्या है हमारे पास है, कंडक्टर प्लेट्स हैं। ठीक है, जो क्या है म्यूचुअली पैरेलल रखी हुई है। क्लियर है यहाँ तक? तो एक प्लेट तो मेरे पास क्या है A और अनदर प्लेट कौन सी है बेटा, B। क्लियर हो यहाँ तक? फर्स्ट तो क्या हमारे पास है, पॉजिटिवली चार्ज है और सेकंड हमारे पास क्या है, अर्थिंग किया हुआ है। और अर्थिंग है तो इसका मतलब यहाँ कौन चार्ज होगा बेटा, -q। क्लियर हुआ? सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर का चार्ज होगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा ठीक है, आइडेंटिकल प्लेट्स बोली हमने, इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्रॉसिंग एरिया कितना है, A, तो इसका भी क्रॉसिंग एरिया कितना होगा बेटा, सर इसका भी यही होगा। और सेपरेशन कितना कंसिडर किया हमने, d। क्लियर हुआ? तो ये अरेंजमेंट हमारे पास क्या हो गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सर क्या जरूरी है हमारे पास कि दोनों प्लेट्स की जो शेप है, ठीक है, वो रेक्टेंगुलर ही हो? नहीं, इट में भी सर्कुलर भी हो सकती है। ठीक है, दो आइडेंटिकल प्लेट्स लेनी है हमें, लेनी है मतलब 2D में जो प्लेट्स लेनी है, दो आइडेंटिकल हो और दोनों में क्या हो, एक तो पॉजिटिवली चार्ज हो और एक क्या हो बेटा, नेगेटिवली चार्ज हो। क्लियर हुआ? रेक्टेंगुलर भी हो सकती है हमारे पास, ट्रायंगुलर शेप में भी आ सकती है, स्क्वायर में भी आ सकती है, सर्कुलर में भी पॉसिबल है। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे पास। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या हुआ, अरेंजमेंट ऑफ टू आइडेंटिकल प्लेट्स, arrangement of two identical plates which are separated by small distance parallel to each other. ठीक है, and one of them is positively charged and another negatively charged. क्लियर हुआ? चलो ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा? ठीक है, तो देखिए तो
हम बात करेंगे बेटा यहाँ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखिए हम हेडिंग यूज करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको हम क्या बोलते हैं, पीपीसी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे, कंसिडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अरेंजमेंट ऑफ टू आइडेंटिकल प्लेट्स A and B, क्लियर हुआ। द एरिया ऑफ द ईच प्लेट इज गिवन कैपिटल A, बोथ आर सेपरेटेड पैरेलल टू ईच अदर एट स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल d। दो आइडेंटिकल प्लेट्स हमारे पास हैं A एंड B हैं, ठीक है, पैरेलल रखी हुई है कितने डिस्टेंस पर बेटा, स्मॉल d डिस्टेंस पर, एंड एरिया ऑफ द ईच प्लेट इज गिवन कैपिटल A। वन ऑफ देम इज पॉजिटिवली चार्ज एंड अनदर इज अर्थिंग। दैट मीन्स ऑटो यहाँ कौन सा आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ अगर आपसे पूछा जाए कि चार्ज कितना होगा, तो देखिए यहाँ जो हम चार्ज कंसिडर करेंगे बेटा, वो चार्ज होगा चार्ज ऑन ईच प्लेट। सिंगल प्लेट की बात करेंगे उस पर चार्ज कितना होगा। तो अगर नेट चार्ज की बात करते हैं तो देखो बेटा यहाँ देखा जाए तो नेट चार्ज तो कितना होगा बेटा, हमारे पास 0 होगा। रीजन सर, एक पॉजिटिवली चार्ज है, सेकेंड हमारे पास है सेम मैग्नीट्यूड से नेगेटिवली चार्ज है, तो नेट चार्ज तो कितना होता है हमारे पास वहाँ 0। इसीलिए वहाँ जो हम चार्ज यूज करते हैं कौन सा यूज करते हैं, चार्ज ऑन ईच प्लेट, क्लियर हो यहाँ तक। तो वहाँ जो हम यूज करेंगे कौन सा करेंगे बेटा, चार्ज ऑन ईच प्लेट। कितना मैग्नीट्यूड का चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू है यहाँ माइनस क्यू, दैट में कितना यूज करेंगे हम, ओनली क्यू। मैग्नीट्यूड में क्या यूज करेंगे बेटा, हम क्यू चार्ज यूज करेंगे, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा ठीक है, अब बात ये आ रही है पोटेंशियल निकालना है। चार्ज तो ऑलरेडी हमें गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है हमें, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अगर पोटेंशियल आगे हमारे पास है तो हम क्या करेंगे बेटा, कैपेसिटेंस फाइंड कर लेंगे, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये मेरे पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, क्लियर हो यहाँ तक। अच्छा ठीक है, अब बात करेंगे पोटेंशियल फाइंड करने से पहले हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो यहां बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ए एंड बी। ए एंड बी की बात करें हमारे पास है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा। तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज जो प्लेट हमारे पास होगी वो क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी सर, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, यही होती है हमारे पास। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया E1 वेक्टर, ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा, E1 वेक्टर। नेक्स्ट अब बताओ नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। नेगेटिव चार्ज प्लेट हमारे पास है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी बेटा, तो सर इसकी डायरेक्शन हमारे पास होगी नॉर्मली इनवर्ड। क्या होगा बेटा, नॉर्मली इनवर्ड होगा। और भाई पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड है तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, इनवर्ड होगा, क्लियर है यहां तक। अच्छा ठीक है, तो यहां से बात करेंगे ई नेट जो हमारे पास होगा कैसे डिफाइन करेंगे बेटा हम, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, क्लियर है यहां तक, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अब देखिए तो यहां से हम बात करेंगे E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, E1 वेक्टर मेरे पास होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है, एरिया चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी। भाई हमने कहा किसी भी जो हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज शीट हमारे पास है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन क्या होगी, एन के आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे हम बात करेंगे E2 का वैल्यू कितना आएगा बेटा हमारे पास,
सर E2 का वैल्यू आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अगेन, ठीक है, बट माइनस एन कैप। तो देखिए इसके लिए माइनस एन कैप जो होगा इसके लिए पॉजिटिव एन कैप के डायरेक्शन में होगा, ये भाई इसके लिए जो माइनस एन कैप है वो इसकी क्या है, पॉजिटिव एन कैप के डायरेक्शन में है कि नहीं है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। और जब भी हम बात करें दो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में वर्क करती है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड उन दोनों क्वांटिटीज के सम के इक्वल होता है, ये चलो एल्जेब्रिकली सम के इक्वल होगा। तो यहां मैं बात करूं ई नेट कितना आएगा बेटा हमारे पास, ई नेट आएगा हमारे पास आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो यहां तक, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बाय सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सर यहाँ एप्सिलॉन नॉट यूज क्यों किया, एप्सिलॉन भी तो यूज कर सकते थे हम। तो यहां बात करें हमारे पास है, देखिए मीडियम बिटवीन द प्लेट्स की बात करेंगे, जब तक कोई मीडियम आपको गिवन नहीं हो, तो हमने पहले ही कहा था बेटा जब तक अगर आपको मीडियम गिवन नहीं हो तो हम क्या कंसिडर करेंगे, एयर और फ्री स्पेस। क्लियर है, तो यहां जो इस मीडियम का परमिटिविटी यूज कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं हम, फ्री स्पेस का परमिटिविटी। क्लियर है यहां तक, चलो तो ये तो हो गया सर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। बात समझ में आ गई, अच्छा ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात करेंगे यहां से पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारे पास यूनिफॉर्म होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। यही था हमारे पास कब, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट, ठीक है। तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कितने यूज करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द बोथ प्लेट्स कितना है, स्मॉल डी, कितना बेटा, स्मॉल डी। यहां क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है यहां तक, अच्छा ठीक है। नाउ वैल्यू पुट कीजिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की, इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट V इक्वल टू यहां क्या होगा बेटा हमारे पास, सिग्मा डी बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहां तक, अच्छा ठीक है। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ठीक है। आपके पास चार्ज ऑलरेडी गिवन है, बिल्कुल गिवन है। नाउ वी कैन फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फाइंड कर सकते हैं हमेशा, कैसे करेंगे। नाउ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना होगा, C इज इक्वल टू Q बाय V, C इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, Q बाय V। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी सेकेंड, वैल्यू पुट करें बेटा, Q का एज इट इज रहेगा, V का वैल्यू कितना है, सिग्मा डी बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डी बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहां तक, अच्छा ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखिए सर सिग्मा तो हमें गिवन है ही नहीं, सिग्मा गिवन है क्या, नहीं गिवन है, तो क्या करेंगे, सिग्मा क्या होता है बेटा, सिग्मा क्या होता है, एरिया चार्ज डेंसिटी। क्या होता है बेटा हमारे पास, एरिया चार्ज डेंसिटी। तो वेर सिग्मा इक्वल टू क्या है हमारे पास, एरिया चार्ज डेंसिटी, दैट मीन्स चार्ज एट यूनिट एरिया, चार्ज एट यूनिट एरिया। अब देखिए कितना चार्ज है सर, क्यू चार्ज है, क्रॉस सरफेस एरिया कितना है सर, ए गिवन है, कितना गिवन है, ए गिवन है। यहां से क्या यूज करेंगे हम,
सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, क्यू बाई ए, क्यू बाई ए कूलाम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ यहां तक? ये हमारे पास क्या हो गया, एरिया चार्ज डेंसिटी, ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। अच्छा, पुट करने पर क्या होगा बेटा, देखिए after the putting the values of sigma we will get C is equal to Q epsilon naught by Q by A into D, Q by A into D। अब यहां से देखिए Q से Q क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। C का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट A by D। इट इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो आइडेंटिकल प्लेट्स हैं जिनका क्रॉस सरफेस एरिया कितना हो, ए गिवन हो, ठीक है। सेपरेशन कितना है बेटा हमारे पास, स्मॉल डी पर पैरेलल रखी हुई है, तो उनका कैपेसिटेंस कितना होगा हमारे पास, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। एप्सिलॉन नॉट तो क्या है हमारे पास, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा हमारे पास, भाई यहां जो बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट तो क्या है, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एंड ए क्या है बेटा हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ प्लेट, सरफेस एरिया ऑफ प्लेट। एंड हम बात करें स्मॉल डी क्या है सर, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो हम बात करेंगे कैपेसिटेंस कितना जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ठीक है। अब बात ये आ रही है एरिया पर, तो क्या है हमारे पास है, C जो है एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा लार्ज साइज का हम बात करेंगे सरफेस एरिया होगा, कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है। सेकंड, स्मॉल डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा हमारे पास है, यहाँ C प्रोपोर्शनल टू A हो गया और C प्रोपोर्शनल टू कितना, 1/D। इनके बीच का गैप जितना ज्यादा होगा कैपेसिटेंस उतना ही कम होगा, कैपेसिटेंस उतना ही क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। एंड सेकंड किस पर डिपेंड करता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस जो हमारे पास है, कैपेसिटेंस जो है किस पर डिपेंड करता है, थर्ड हमारे पास करता है सर किसके ऊपर, परमिटिविटी ऑफ मीडियम पर। किस पर करता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्लियर है यहां तक? तो ये था हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। इससे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा वो टॉपिक होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो इस लेक्चर में बात करें हमारे पास है, इसको रिवाइज करें बेटा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारे पास है, कैपेसिटर कितना होता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। क्लियर। बाकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।